आतंकियों के लिए वकील और युवाओं के लिए गोली। क्या क्रांति की आवाज को गोलियों की गड़गड़ाहट से शांत किया जाएगा? नमस्कार दोस्तों, नेताजी का हिंद में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं सुप्रीत शुक्ला। भारत का लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है। इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा शक्ति है। वही युवा शक्ति जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाती है, जो भ्रष्टाचार को चुनौती देती है, जो शोषितों और वंचितों के हक की बात करती है और जो व्यवस्था को आईना दिखाने का साहस रखती है। लेकिन जब ऐसे युवाओं की आवाज अचानक गोलियों की गूंज में खो जाती है, तब समाज के मन में कई प्रश्न जन्म लेते हैं। भरत भूषण तिवारी, जी हाँ, भरत भूषण तिवारी आज केवल एक व्यक्ति का नाम नहीं रह गए हैं। वह एक बहस है, वह एक यक्ष प्रश्न है और बहुत से लोगों के लिए एक प्रतीक बन चुके हैं। उनके समर्थकों का कहना है कि वह अपने क्षेत्र में भ्रष्टाचार, विस्थापितों की समस्या, गरीबों के अधिकारों और प्रशासनिक अनियमितताओं के खिलाफ लगातार आवाज उठाते थे। समर्थकों का यह भी दावा है कि उन्होंने समाज के कमजोर और उपेक्षित लोगों की लड़ाई को अपना मिशन बना लिया था। आज उनके एनकाउंटर को लेकर पूरे प्रदेश और देश में चर्चाएं हो रही हैं। लोग पूछ रहे हैं, आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक युवा को व्यवस्था से सवाल पूछ रहा था, वह पुलिस की गोलियों का निशाना बनाया गया? क्या इसके सवाल इतने खतरनाक थे? क्या गवर्नमेंट हिल जाती, सरकार गिर जाती कि उनका जवाब देने के बजाय बंदूक का सहारा लिया गया? भारतीय संविधान हर नागरिक को अपनी बात कहने का अधिकार देता है, विरोध दर्ज करने का अधिकार देता है और न्याय मांगने का अधिकार देता है। लोकतंत्र में सरकारें जनता के सवाल का जवाब देने के लिए होती हैं, न कि सवाल पूछने वाले को डराने के लिए। जब भी किसी विवादित इनकाउंटर की खबर सामने आती है, विश्वास करें आप, तब केवल एक व्यक्ति की मौत नहीं होती, न्याय व्यवस्था पर भी सवाल खड़े होते हैं। विडंबना देखिए, आतंकवाद जैसे गंभीर आरोपों का सामना करने वाले लोगों की अदालत में अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया जाता है, मौका दिया जाता है, उन्हें वकील मिलते हैं, सुनवाई का अधिकार मिलता है और कानून की पूरी प्रक्रिया से गुजरने का अवसर उन्हें प्रदान किया जाता है। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है, यही संविधान की ताकत है। फिर सवाल उठता है, जहां का तहां खड़ा प्रश्न, क्या हर व्यक्ति को न्यायिक प्रक्रिया का समान अधिकार मिल रहा है? क्या कानून की पूरी प्रक्रिया अपनाई गई है? क्या निष्पक्ष जांच हुई? क्या सच जानना जनता के लिए जरूरी नहीं है? भरत तिवारी की मृत्यु के बाद सबसे अधिक बेचैनी जो देखने के लिए मिल रही है, वह युवाओं को दिलों में देखने के लिए मिल रही है। यदि व्यवस्था से सवाल पूछने की कीमत जान देकर चुकानी है, तो लोकतंत्र का भविष्य कैसा होगा? यह भारत का युवा पूछ रहा है। क्या आने वाली पीढ़ियां अन्याय के खिलाफ बोलने से डर जाएंगी? यह भारत का युवा पूछ रहा है। क्या युवा केवल दर्शक बन के रह जाएंगे? यह भारत का युवा पूछ रहा है। इतिहास गवाह है, परिवर्तन की हर लड़ाई युवाओं ने लड़ी है। स्वतंत्रता संग्राम हो, सामाजिक सुधार का आंदोलन हो, समाज परिवर्तन हो, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन हो, हर जगह युवाओं का नेतृत्व रहा है और युवाओं ने नेतृत्व किया है। लेकिन जब व्यवस्था और जनता के बीच विश्वास कमजोर होने लगता है, तब लोकतंत्र भी कमजोर होने लगता है। और जब लोकतंत्र कमजोर होने लगता है, तो यह उन सवालों को सामने रखने का प्रयास करने का किसी में साहस नहीं रह जाता, जो प्रश्न रखने का साहस दिखाया भरत भूषण तिवारी। यदि कोई दोषी है तो उसे कानून के अनुसार सजा मिलनी चाहिए, यदि कोई निर्दोष है तो उसके साथ न्याय होना चाहिए। दोनों ही स्थितियों में सत्य का सामने आना अत्यंत अधिक आवश्यक है। किसी भी लोकतांत्रिक समाज की पहचान उसकी असहमति को सहने की क्षमता से होती है। सरकारें बदलती हैं, अधिकार आते जाते रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं, लेकिन संविधान और न्याय के सिद्धांत अस्थायी होते हैं। यह बात आपको समझने की आवश्यकता है। भरत भूषण तिवारी प्रकरण की पारदर्शी और स्वतंत्र जांच होनी चाहिए और ऐसी घटनाएं दोबारा न दोहराई जाए, यह भी होना चाहिए। सच्चाई चाहे जो भी हो सामने आनी चाहिए। वह जनता के लिए अत्यंत अधिक जरूरी, क्योंकि लोकतंत्र में गोलियां विचारों को समाप्त नहीं कर सकती हैं। इतिहास बताता है कि विचारों को दबाने का हर प्रयास
नए सवाल को जन्म देता है, नए आंदोलन को जन्म देता है। भरत तिवारी आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनसे जुड़े प्रश्न आज भी जीवित हैं। वह प्रश्न जो सरकार हिला देंगे। लोकतंत्र अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के हैं और उस भविष्य के हैं जिसमें देश का युवा यह विश्वास कर सके कि उसकी आवाज सुनी जाएगी, गोलियों से रोकी नहीं जाएगी, दबाई नहीं जाएगी। लेकिन हुआ है उसके उल्टा। आज एक युवा की आवाज को दबाने के लिए, लाखों हजारों करोड़ के घोटाले को छिपाने के लिए मौत के घाट उतार दिया गया। वह गोली, जिस गोली से भरत तिवारी को मौत के घाट उतारा गया, सिर्फ एक भरत तिवारी उस गोली से नहीं मरा है, भारतीय संविधान की भी हत्या हुई है। भारतीय संविधान और भारत के लोकतंत्र पर विश्वास रखने वाले हर व्यक्ति की हत्या हुई है। युवाओं के अंदर जो प्रश्न पूछने की क्षमता थी, उसे मारने का प्रयास किया गया है बिहार पुलिस द्वारा। यह मैं नहीं कहता, यह समाज कह रहा है। आज भारतवर्ष के कोने कोने से ऐसी आवाज उठ रही है। आज आप कहीं भी देख सकते हैं, लोग हाथ में मोमबत्ती लेके श्रद्धांजलि दे रहे हैं, पर प्रश्न करने से डर रहे हैं। प्रश्न करने से डरे भी क्यों है? क्योंकि आज लोकतंत्र में प्रश्न करने वालों को गोलियों से छलनी किया जा रहा है। कई प्रदेशों में मैं देख रहा हूं कि ठोको नीति चल रही है, पुलिस की ठोको नीति चल रही है, बुलडोजर से आवाज दबाई जा रही है, कानून के ऊपर से विश्वास उठ रहा है। कानून को ऐसी चीजों का संज्ञान लेना चाहिए, ऐसी सरकारों को सख्त से सख्त निर्देश देना चाहिए कि आपके ठोको नीति और बुलडोजर से देश नहीं चलता है, संविधान से देश चलता है, कानून से देश चलता है। और लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है। और आप लोग निरंकुश हो रहे हैं, आप उस चीज का विरोध कर रहे हैं। अगर आप किसी भी युवा की आवाज को दबाने का प्रयास कर रहे हैं, किसी भी युवा की मांग को कुचलने का प्रयास कर रहे हैं, तो निश्चित तौर से आप लोकतांत्रिक देश के राजनेता हो ही नहीं सकते हैं। आप निश्चित तौर से वह डकैत हैं जो देश की लोकतंत्र के ऊपर डाका डालने का प्रयास कर रहे हैं। आप वह सुरक्षा कर्मी हो ही नहीं सकते हैं जिसे पुलिस कहा जाता है, जो देश की सुरक्षा के लिए, नागरिकों की सुरक्षा के लिए बनाई गई है। आप लोगों को शर्म कि आप कसाब जैसे लोगों के ऊपर मुकदमा चलाते हैं, पूरी कानूनी प्रक्रिया से उन्हें गुजरने का मौका देते हैं, और आप भरत तिवारी जैसे सामाजिक कार्यकर्ता जो समाज की आवाज को बुलंद करता था, उसे मौके वारदात पे आत्मसमर्पण करने के बाद गोली से छलनी कर देते हैं। ऐसा वह क्या कारण है? आप कहां पे फेलवर थे कि अगर भरत तिवारी जिंदा रहता तो आपके उस फेल वाले पन्ने को खोल के ला देता। आज बिहार ही नहीं, पूरे भारतवर्ष का हर युवा पूछ रहा है और आपको इसका जवाब देना होगा। अगले कड़ी में मैं फिर आऊंगा। अगर जब तक आपके इनकाउंटर और ठोकों की नीति नहीं रुकेगी, तब तक मेरे कहने और बोलने के गति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्योंकि आप या तो अपनी नीति बदलेंगे, अपनी नियति बदलेंगे, या तो फिर अगला भरत तिवारी आपके सामने खड़ा है। धन्यवाद, नमस्कार।